नमस्कार, मैं निधि केतान आप सबके सामने प्रस्तुत होती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा को लेकर, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे, जिनके पहले 4 भागों में हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं उस पाठ का कि किस प्रकार शैशव अवस्था में पोषण की आवश्यकताएं होती है, आहार योजना, पूरक आहार, स्तनपान में बाधा, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं और उस सब को अच्छे से याद कर चुके हैं। तो आए आज देखते हैं इनके अभ्यास प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। पहला प्रश्न है, शिशु के जन्म के बाद 1 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। उस अवस्था को शैश अवस्था कहते हैं। 1 वर्ष तक है बच्चों, अगर ये 30 दिन तक होता तो क्या कहते, नवजात, और 1 वर्ष तक है तो शैश अवस्था। एक स्वस्थ शिशु की लंबाई जन्म के समय कितनी होती है? 50 से 55% सामान्यता होती है, किंतु किसी की कम और ज़्यादा भी हो सकती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में पानी की मात्रा वसा से अधिक होती है। कितनी होती है? अधिक होती है। प्रथम 6 माह में शिशु को प्रोटीन की आवश्यकता होती है 1.16 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, क्योंकि ये वह अवस्था होती है जब पौष्टिक तत्वों का कैलकुलेशन आपके वजन के अनुसार, प्रति किलो वजन के अनुसार किया जाता है। स्तनपान चुराने के लिए दिए जाने वाले आहार कहलाते हैं स्तनत्याग आहार, पूरक आहार, परिपूरक आहार। इसका मतलब जवाब क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी कहलाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नवजात की हृदय गति 120 से 140 मिनट प्रति मिनट होती है। जन्म के समय शिशु के रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता 17 से 20 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त की होती है। 10 से 12 माह के शिशु को 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद मां के स्तनों का पहला स्रवण कोलेस्ट्रॉम या खीस कहलाता है। क्या कहलाता है? खीस भी आप लिख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉम में प्रोटीन की मात्रा परिपक्व दूध से अधिक पाई जाती है। पशु दूध में प्रोटीन एवं खनिज लवण की सांद्रता बहुत अधिक होती है, जबकि लैक्टोज की मात्रा कम होती है। ये कंपैरिजन मानव के दूध से किया गया है। माँ के दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे उसको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है। समयता अनुसार स्तनपान से तात्पर्य शिशु को घड़ी के अनुसार स्तनपान कराना होता है। 2 प्रकार के स्तनपान पढ़े थे हमने, मांग स्तनपान और समयता अनुसार स्तनपान। आए अब आगे कुछ और अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्न संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मांग स्तनपान, कोलेस्ट्रॉम और पूरक आहार। मांग स्तनपान वह स्तनपान होता है जब बच्चा रोया तब माँ ने दूध पिलाने बैठ गई। ये माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि माँ दिन भर बच्चे के काम में ही लगी रहती है, और शिशु के लिए इसलिए हानिकारक होता है कि अगर वो किसी और कारण से भी रो रहा होता है तो माँ को पता नहीं चलता। वो जब भी रोता है माँ उसको दूध पिलाने बैठ जाती है, और उसकी पाचन क्रिया भी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती, इसलिए उसको अपच होने लग जाता है और दूध पी के वो समय समय पर उल्टी करने लग जाता है। इसलिए माँ को समय अनुसार स्तनपान ही कराना अत्यधिक लाभदायक होता है। आए दूसरा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम वह दूध होता है जो शिशु के जन्म के तुरंत बाद माँ के पहले स्त्रवण को कोलेस्ट्रॉम या खीस कहा जाता है। वो पहला गाढ़ा दूध होता है जो विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षक पदार्थों से परिपूर्ण होता है और विभिन्न प्रोटीनों से परिपूर्ण होता है। ये विभिन्न बीमारियों से आपको बचाने के लिए प्रतिरक्षक देता है, और ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। 2 या 3 दिन के लिए होता है, 10 से 140 ml तक ही होता है, और इसको खीस या कोलेस्ट्रॉम भी कहा जाता है, और ये अमृत तुल्य होता है। फिर आता है 10 दिन के पश्चात पूर्ण रूप से परिपक्व दूध मिलने लग जाता है, जो आपकी आहार नाल के लिए परिपूर्ण होता है और उसको पाचन क्रिया करने के लिए परिपूर्ण होता है। कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ इसमें विटामिन ए और के की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, जिनकी मात्रा 20 मिलीग्राम होती है, जो परिपक्व दूध में 2.6 मिलीग्राम ही होती है। और कोलेस्ट्रॉल पीने से आपके बुढ़ापे तक बहुत सारे प्रतिरक्षक पदार्थों से अवलोकन कराता रहता है।
पूरक आहार वह आहार होता है जो शिशु को स्तन त्याग के दौरान दिया जाता है। स्तनपान के साथ साथ ये 6 माह से 1 साल तक दिया जाता है, जो उसको अब स्तनपान से पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्व नहीं परिपूर्ण होते तो वो पूरक आहार से परिपूर्ण किए जाते हैं। ये जैसे ये 3 तरह से दिए जा सकते हैं। तरल पदार्थ, पूर्ण तरल पदार्थ जैसे फलों का रस आपका हो गया, जूस हो गया, थोड़ी सी दूध हो गया, थोड़ा सा और कोई खीर हो गया जो पूर्ण रूप से तरल पदार्थ है, नारियल पानी हो गया। फिर आता है आपका अर्ध ठोस आहार जो कि आपकी सूजी की खीर हो गई, मसला हुआ केला, आलू, एप्पल कुछ भी हो गया, या मसली हुई दाल हो गई। फिर आता है मुलायम ठोस पदार्थ जैसे कि आपके दाल में भीगी हुई चपाती हो गई, दाल चावल हो गए, दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, ये सब आपके पूर्ण ठोस आहार में आते हैं। बिस्किट आ गए, आपकी रोटी आ गई, ये सब धीरे धीरे आप परिपूर्णता की ओर अग्रसर करते हैं। आए अपन दूसरा सवाल देखें। 6 माह के शिशु के लिए एक दिन की आहार तालिका बनाइए। ये उदाहरण के तौर पे बनानी है जो हम बना रहे हैं। आइए देखें। प्रातः 6 बजे बच्चा उठता है, उठते ही स्तनपान कराया, उसके 2 घंटे बाद, जैसे कि मैंने कहा था समय अनुसार हमें स्तनपान कराना है, तो समय अनुसार ही उसकी आहार तालिका बनेगी। हर 2 घंटे में हम उसको खिलाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि एक बार स्तनपान कराएं और एक बार पूरक आहार दें। पहले बस 6 बजे स्तनपान, 8 बजे दूध में तैयार पौष्टिक दूध में घुला हुआ बिस्कुट, 9 बजे फिर स्तनपान 1 घंटे बाद, 11 बजे फलों का रस 1 या 3 चाय का चम्मच मतलब 15 से 20 ml, फिर 12 बजे स्तनपान, 2 बजे सूजी का चावल की पतली खीर, वापस 1 या 2 चम्मच। क्यों? क्योंकि बच्चा 6 माह में आपके नए नए भोज्य पदार्थों से अवलोकन कर रहा है, उनसे आराम से समायोजन बिठा रहा है, तो उसको 1 या 2 चम्मच ही देना चाहिए। 3 बजे फिर स्तनपान, दोपहर 5 बजे दूध के साथ केला या आम या अन्य फल मिलाकर मैश कर 6 बजे स्तनपान, 8 बजे दाल चावल का पानी और 10 बजे फिर स्तनपान। और इतना खिला के आप सुलाएंगे तो सामान्यतः सी बात है वो रात को पूरी रात आराम से सोएगा, नहीं उठेगा, और इतना भोजन खा चुका है कि पूरी रात वो आराम से सो सके। और इसके समय ये ना समझे कि वो 8 घंटे सो रहा है तो भूखा है, ऐसा नहीं होता है। आए अपन दूसरा सवाल देखें। शिशु के जीवन में पौष्टिक आहारों का क्या महत्व है? शिशु के जीवन में पौष्टिक आहारों का बहुत महत्व है, क्योंकि शिशु को ऊर्जा की आवश्यकता वयस्क के प्रति यूनिट शारीरिक भार अधिकतम होती है। जन्म के 6 माह तक ये 52 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, जो घटकर 6 माह से 80 किलो कैलोरी प्रति किलो भार हो जाती है। फिर आता है प्रथम 6 माह में शिशु के वजन में वृद्धि दर सर्वाधिक होती है। 6 माह तक वजन दुगना हो जाता है, जबकि 1 साल तक जन्म भार से वजन तिगुना होता है। फिर आता है प्रोटीन। 6 माह तक हमको प्रोटीन चाहिए 1.16 ग्राम प्रति किलोग्राम, और जबकि 6 से 12 चाहिए 1.6 ग्राम प्रति किलोग्राम चाहिए होता है। वसा जहाँ तक देखें तो वसा हमारे को 6 से 12 महीने में चाहिए होती है करीबन 15 ग्राम, जो कि हम घी या तेल को मिलाकर उसका परिपूर्ण कर सकते हैं। फिर आता है खनिज लवण। खनिज लवण में हमारे आते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व, मैग्नीशियम। कैल्शियम और फास्फोरस हमको 2:1 रेशियो में चाहिए होता है, और इसके लिए विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करने के लिए विटामिन डी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जो विटामिन की कैटेगरी में मिलता है। और लोह तत्व हमको 6 माह तक दूध से तक नहीं मिलता, और वो 6 माह के बाद हम पूरक आहार के द्वारा लेते रहते हैं। आए आगे देखते हैं हम। 6 माह प्रश्न 6, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, समझाइए। माँ का दूध अमृत के समान माना गया है। क्यों? क्योंकि माँ का दूध अपने बच्चे के लिए सभी पौष्टिक तत्वों को लेके परिपूर्ण होता है, इसलिए उसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व इतने हिसाब से दिए जाते हैं जो बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, और वो माँ के बच्चे के अनुसार श्रवण होके उसका पेट परिपूर्ण रूप से भर देता है और वो आराम से उसको ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए जितना लाभदायक और पौष्टिक माँ का दूध होता है और अन्य कोई भी चीज़ नहीं होती। शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वोत्तम दूध होता है। माता के दूध में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण और विटामिन पाए जाते हैं। नवजात शिशु के पाचक अंग परिपक्व होते हैं, लेकिन माँ के दूध के लिए सुपाच्य साबित
होते हैं। शिशु के जन्म के तुरंत बाद मां के स्तनों को प्रथम स्रवण हल्के पीले रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल द्रव्य होता है, जिसे भरपूर प्रोटीन और प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं जो जीवन पर्यंत विविध रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल या खीस भी कहा जाता है। मां के दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में पाया जाता है, जिसके अवशोषण से बच्चे का पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करता है और उसको कब्ज का सामना नहीं करना पड़ता, जिसके निम्न कारण है। माता का दूध अन्य दूधों की तुलना में सुपाच्य होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा व प्रकार सुनिश्चित होने से आमाशय में जमने वाले दही नरम व मुलायम जमता है, जो कि अपरिपक्व आहार द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। मां का दूध पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। माता के दूध वसा पायसीकृत होने के कारण शिशु के आहार नाल द्वारा सरलता पूर्वक पाचन हो जाता है। माता के दूध में कार्बोज की अधिक मात्रा के कारण उसको शिशु को कब्ज नहीं होता। माता के दूध से नाइट्रोजन अपशिष्ट कम मात्रा में बनता है, जिससे शिशु के वृक्कों पर उत्सर्जन का जोर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। माता के दूध में लवणों की मात्रा शिशु की आवश्यकता के अनुरूप होती है। माता के दूध में रोग निरोधक क्षमता होती है। माता के दूध में उत्तम प्रकार के प्रोटीन होते हैं। रोगाणु रहित होता है, जहां पिलाना चाहे वहां उपलब्ध हो जाता है। माता का दूध सदैव ताज़ा होता है, बार बार गर्म नहीं करना पड़ता। इस प्रकार माँ का दूध स्वच्छ, जीवाणु रहित, कीटाणु रहित, सुपाच्य, पौष्टिक, उचित मात्रा के साथ, तापक्रम वाला, ताज़ा, हर तरह से परिपूर्ण बच्चे के लिए उपलब्ध होता है। आशा करती हूँ इस तरह से आपने इस पाठ का पूर्ण रूप से अध्ययन करके पूरा याद किया होगा, नोट किया होगा, और अगर कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट्स में लिख के आप मुझसे पूछते रहिए। तब अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।